कुछ पॉइंट अभी बचे हुए हैं, एक दो ऐसे जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है, आना चाहिए, क्योंकि इनके बिना फिर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन तो क्या ही पूछेगा, लेकिन आपको चीजें अगर ये पता होंगी तो ज्यादा आपकी चीजें माइंड में क्लियर रहेगी, क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हो यार, बेसिक में तो आपका सारा क्लियर होना चाहिए। देखो कितनी बार आपने ऐसा लिखा हुआ देखा हुआ, साइन ए, साइन बी, टेन ए, कुछ भी मतलब, ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, जहां पर ये एंगल को डिनोट करता है ए बी, ये कौन से एंगल पे है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब ये हम लोग क्या समझते हैं, क्या समझते हैं हम लोग समझते हैं कि सर साइन ए जो है, जो ए लिखा हुआ है, ये जो ए है वो साइन के साथ मल्टीपल हो रहा है, ऐसा हम लोग समझते हैं। और समझते पता है क्या करते हो, बड़ी कमाल की बात है, देखो साइन ए लिखा हुआ है और साइन इधर 30 लिखा हुआ है, ठीक है, साइन इधर 30 लिखा हुआ है। अब तुम में से जो महान लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, साइन को साइन से काट देंगे और ए बराबर 30 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए बराबर 30 लिख देंगे। तो भाई सबसे पहली बात तो ये हो गई कि साइन को साइन से नहीं काटना है, साइन को साइन से नहीं काटना है। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो साइन ए जो लिखा हुआ है ना आपका, ये साइन ए जो लिखा हुआ है, ये साइन जो ए जो है इसके साथ मल्टीपल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 इंटू एक्स बराबर आपने यहां लिख दिया एक्स वाई और यहां लिख दिया वाई इंटू यहां लिख दिया 6। ऐसे मल्टीपल में नहीं है कि यहां से मैं y को y काट दूंगा, 2 3 6 हो जाएगा, x बराबर 3 निकल के आ जाएगा। आप ये कोई बीजगणित नहीं पढ़ रहे हो, अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। और ट्रिग्नोमेट्री में ये a इसके साथ मल्टीपल नहीं है, इसके साथ है, इसका अस्तित्व इसके साथ है भाई, इसके बिना नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा है साइन ए, बिना एंगल के कुछ इसका अस्तित्व नहीं है, एंगल इसके साथ मल्टीपल नहीं है, आप मल्टीपल में समझ रहे हो तो ठीक है। तो ऐसे मत करना, क्वेश्चन में ऐसे कर देते हो, आंसर इतना जल्दी निकाल देते हो तुम मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करना होता है। आप लोग साइन से साइन को कट कर देते हो, साइन से साइन तो कट करते ही हो, ऐसा भी देखा गया है। कैसा, देखो एक वैल्यू ऐसे देखी गई है, जैसे यहां पर 7 प्लस यहां पे लिखा हुआ है साइन, ठीक है, और कुछ भी लगा लो, ठीक है, और यहां पे लिख दिया x, ठीक है, और नीचे लिख दिया n। तो यहां से आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करवाई, जस्ट फनी, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि आप लोग करते क्या करते हो कि n से n को काट देते हो, ठीक है, और 7 प्लस s i x इसको बना देते हो 6, और ये 7 प्लस 6 बराबर 13, ठीक है, और आंसर निकाल देते हो 13। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आप लोग ऐसे सॉल्व कर देते हो, भाई ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। साइन का ऐसे कट नहीं करना है, ना एंगल को कट करना है, ना साइन को कट करना है, ये समझना है तुम्हें, ठीक है। ये कोई इसके साथ मल्टीपल नहीं है कि आप उसे कट कर दो, ये जस्ट आपने बताया है कि ऐसा भी कुछ करते हुए पकड़े गए, तो वो नहीं करना है। चीज और क्लियर कर लो यही भाई, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर करा देता हूं आपको। देखो आपने कुछ जगह ऐसे देखा हुआ साइन इनवर्स थीटा, और कुछ जगह ऐसे देखा हुआ आपने साइन थीटा के ऊपर माइनस इनवर्स। ये दो चीजें दिख रही हैं आपको, ये भी थीटा है, ये दो चीजें आपको दिख रही हैं, और दोनों चीजों को एक समझना ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये जो इनवर्स लगा हुआ है ना, इस पे इसकी पावर -1 लगी हुई है, ये इनवर्स है। और ये जो पढ़ने वाले हो ना, इसका अलग अस्तित्व है भाई। ये आप क्लास 11th में जब जाओगे ना, तो वहां इसका पूरा का पूरा वजूद पढ़ने वालों को ये क्या है, सब क्या मतलब है। इन दोनों को कभी बराबर समझने की भूल मत करना, ये कभी बराबर नहीं होते भैया, ठीक है, ये कभी बराबर नहीं होते। आपको पता होना चाहिए इन दोनों का बातों का मतलब एक है। इस बात का मतलब जो भी आपके काम आने वाला है वो बता देता हूं मैं। इस बात का मतलब 1/sin थीटा है आपका, ठीक है, और 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा है। इतना आपको पता होना अब एक के लिए चाहिए। लेकिन अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, देखो ऐसे भी आपने देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और एक आपने देखा होगा साइन थीटा का स्क्वायर।
इन दोनों बातों का मतलब एक है, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात -1 की आ जाती है, इनवर्स की बात आ जाती है, तो वहां चीजें बदल जाती है, और वो आप क्लास 11th में जब जाओगे वहां पढ़ोगे, ठीक है, हायर स्टडी करोगे जब। तो इन बातों का मतलब एक ही है। ये अगर पूछा जाता है तो इसका बात का मतलब एक ही होता है, लेकिन अगर माइनस दे दिया जाए ना तो चीजें बदल जाती हैं। तो ये चीज भी आप नोट कर लो, बाद में आप कंफ्यूज होंगे।